जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए तो आज के इस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है और परीक्षा में किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ज़रूर दे के जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत होती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देख करके अपने कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फिर यहाँ पर वन वर्ड्स होगा, इसके बाद यहाँ पर है मीनिंग्स। ठीक है, तो ध्यान देना है, इधर ग्रुप अगर दिया रहेगा तो आपसे वन वर्ड में मतलब इसी सेंटेंस को एक वर्ड में लिखना होगा, तो आप यहाँ वन वर्ड लिख देना। बट अगर यहाँ वन वर्ड दिया है और आपसे इस टाइप्स का पूछ लिया तो आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है, अगर एक अक्षर यहाँ दिया मतलब एक शब्द दिया है तो आप इसको विस्तार से ये चीज़ लिखना होगा। अगर ये चीज़ दिया है, मान लीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, तो आपको यहाँ वन वर्ड्स लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस शब्द समूह के लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब ये शब्द समूह के लिए एक शब्द। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, इसका जो है वन वर्ड क्या होगा, तो इसका होता है बायोग्राफी। ध्यान दीजिए, अगर पूछा है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, तो इसका होता है बायोग्राफी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीवनी। ध्यान ये देना है कि इसको हिंदी में जीवनी कहते हैं। अगर इंग्लिश में मान लीजिए ये चीज़ पूछा गया हिंदी लिखने के लिए लिखना, नहीं तो मत लिखना परीक्षा में। ठीक है, अब बात आती है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, इसके बाद रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसको कहते हैं आत्मकथा। ध्यान ये देना है, जीवनी और आत्मकथा में मैं आपको अंतर बता दूं कि जो जीवनी होता है, जैसे हम लोग एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं उसको बोलते हैं जीवनी, और जब हम अपने बारे में कोई चीज़ लिखते हैं, नोट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आत्मकथा, जो सेल्फ के बारे में हो। यहाँ दिया गया है कि हिमसेल्फ, जो स्वयं के बारे में लिखा जाए। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ये चीज़ दो चीज़ कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ए पर्सन हु बिलीव्स देयर इज गॉड। ए पर्सन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है कि देयर इज गॉड मतलब भगवान है, वह व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी में तो आस्तिक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं? थीस्ट होता है। थीस्ट मीन्स होता है आस्तिक। थीस्ट मीन्स आस्तिक, मतलब आस्तिक। ठीक है, तो जो भरोसा कर मतलब जो विश्वास करता है भगवान है। फिर है कि ये पर्सन हु बिलीव्स देयर इज नो गॉड, वह व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, उसको हम बोलते हैं एथीस्ट। ठीक है, एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक। ठीक है, एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक और थीस्ट मीन्स होता है आस्तिक। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, ध्यान दो कि ये मैन हुज वाइफ इज डेड एंड ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है ये चीज़। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी में अगर बात करें तो विधुर होता है, और हिंदी यहाँ दूसरे का बात करें तो विधवा होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश वर्ड मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा है कि ये मैन हुज वाइफ इज डेड, इसको हम बोलते हैं विडोवर, इसको हम विडोवर बोलते हैं। और ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, इसको हम विडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विडो। ये चीज़ कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ऑलवेज आप याद रखिएगा। ठीक है, जिसको विडोवर मीन्स विधुर होता है, विडो मीन्स विधवा होता है। ओके, इसके बाद लिखा है कि वन हु डिपेंड्स ऑन वेजिटेबल।
वन हु डिपेंड्स ऑन वेजिटेबल, मतलब इसको हम बोलते हैं जो मतलब शाकाहारी होता है। कौन? वन हु डिपेंड्स ऑन वेजिटेबल को बोलते हैं शाकाहारी, जिसको हम यहाँ इसका जो हिंदी में शाकाहारी, लेकिन अगर इंग्लिश वर्ड कोई पूछ लिया तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मीन्स होता है शाकाहारी। ठीक है। अब फिर यहाँ लिखा है वन हु ईट्स मीट, इसको नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन। ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा लाइन क्लियर कर लो। ठीक है। फिर यहाँ है कि दैट कैन बी सीन थ्रो, दैट कैन बी सीन थ्रो मतलब जो नज़दीक से देखा जा सके। ठीक है, दैट कैन बी सीन थ्रो जो नज़दीक से देखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो नज़दीक से देखा जा सके उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ इतना पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में अगर लिखने के लायक सेम इसी तरह से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से आपको नंबर मिलेगा। एक तरफ लिख लेना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक तरफ लिखना वर्ड, इसके बाद एक तरफ मीनिंग लिख देना। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तब भी कमेंट करना, अगर आया होगा तब भी कमेंट करना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा। अगला वीडियो मैं जब अपलोड करूँगा तो हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर बना कर ही अपलोड करूँ। ठीक है। तो पूरा वॉच करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।